अस्सलाम वालेकुम आमिर शाह साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? शुक्र शुक्र अल्लाह ताला का। आप सुनाए, आप कैसे हैं अली? करम मालिक का। आपकी तैयारियां कैसी चल रही हैं आशूरा के बारे में? बस शुक्र अल्लाह का, हमने इनको बड़े अच्छे तैयार किए। इनको हमने इनकी ट्रेनिंग और इनका जो हमको इस दफ़ा हमने गर्मी बहुत ज़्यादा है, हमने मक्खन और मुरब्बा इनको बहुत ज़्यादा खिलाया और चना कम डाला है। ऐसी चीज़ डाली है जो गर्मी में इनको हीटअप ना करें और इस गर्मी को ये बर्दाश्त कर सकें। अच्छा, इसमें से कितने जो जुलजना पीछे खड़े हैं इस वक्त हमें जो नज़र आ रहे हैं, इसमें से कितने जुलजना नए हैं और कितने पुराने हैं? इनमें से ज़्यादा जो नया है वो इसको 1 साल हुआ है। तकरीबन ये 3-4 साल पुराने जुलजना हैं जो हमारे पास हैं और ये हमारे पास 6 माशाल्लाह यहाँ पर हैं और ये वो हैं ग्रुप है जो ये अशूरे पे हमारे काम आएगा, जो रात और दिन का प्रोटेक्शन है उनमें सारे इस्तेमाल होंगे। इनमें सिर्फ और जो ड्यूटी करेंगे याकूत है ना जी, याकूत जो है वो भी 1 साल हुआ है कि वो अभी नया है, वो पिछले साल ही एंटर हुआ है हमारे इस ग्रुप में। तो माशाल्लाह ये 6 योजना जो है, एक बहुत मेहनत है इनकी आमिर शाह साहब की, कि इन्होंने बहुत और इनकी टीम सारी 1 to 8 और गाय बगाए हम भी इसमें अपना हिस्सा जितना डाल सकता है डालते रहे। बेशक तो मौला का करम है, बस दुआ हमारी है कि परवरदिगार आलम ये खैर खैरियत से जो हमारा ये प्रोग्राम है ये अपने अंजाम को पहुँचे और इसमें तमाम जो है कौम सुरखरू हो। अच्छा आमिर शाह साहब, बताइएगा आपकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं इन जुलजनाओं के हवाले से? मेरे देखिए जी, मैं सबसे पहले तो इनकी ट्रेनिंग है मेरे ज़िम्मे, दूसरी इनका ट्रीटमेंट। ट्रेनिंग किस मतलब किस सॉर्ट ऑफ? ट्रेनिंग इस किस्म की है कि इन्होंने जब चलना है तो किस तरीके से इस जुलूस में चलना है इन्होंने, और ये इनको आदत होनी चाहिए रश में चलने की और दिन रात चलने की, और इनको हमने ट्रेनिंग जो दी है और इसके बाद ये मेरे जो ड्यूटी आती है वो मुझे जुलजनों को निसार से निकालना है और गाँव में शाद तक इनको विद्या करना है। अच्छा, ट्रेनिंग किस किस्म की, मतलब क्या क्या कैसे सिखाते हैं हम इनको भागना, इनको चलना, इनको रश में चलना, इनको लोगों से बिहेव करना और इस किस्म कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम इनको ट्रेन करते हैं। कई मामलों में अंदर दाखिल होना, बाहर आना, नए लोगों से मिलना जुलना, जिसकी वजह से कि इनको पता हो कि सब लोग जो हैं उस दिन हमसे मिलेंगे। आमिर शाह साहब, नौरोज़ आज़ादारी चैनल के जो व्यूअर्स हैं वो ये जानना चाहते हैं एक्सक्लूसिवली, अगर आप ये बताएं कि शब आशूर इनमें से कौन सी ज़ियारत बरामद होगी? देखिए, हमारे पास ना 3 हैं, सरदार, बुराक और फलक। हम इस पर हमारा एतकाद यह है कि हम इस्तिखारा करते हैं मौला और परवरदिगार से हम उसका मशवरा मांगते हैं। तो इन 3 में से जिस पे इस्तिखारा आयत है ये हम पहली मुहर्रम को करते हैं, जिसका इस्तिखारा आ गया उसको हम निसार बेली से निकालते हैं। वैसे अभी पर्सनल अगर चॉइस पूछी जाए तो आप शब आशूर किसको बरामद करवाना चाहेंगे? अगर मेरी पर्सनल चॉइस पूछी जाए तो मैं सरदार निकालना चाहूँगा। उसकी वजह? उसकी वजह है कि उसकी हाइट, उसका बिहेवियर, उसका चलना बाकियों से अलग है। उस रश में वो इतना ऊंचा है कि उसको सांस लेने में और चलने में मुश्किल नहीं आती। दूसरा, जब मैं खायर साहब की बात को आगे दोहराऊँ कि ये जो हमारे साइज़ हैं, इन साइज़ों का बहुत बड़ा रोल है। बेसिकली इन जुलजनाओं के जो मालिक हैं वो साइज़ हैं, जो इनको खाना डालते हैं, इनको खिलाते हैं, इनको तौलिया, ब्रश, करकना मारते हैं, इनको नहलाते हैं। इनका इनके साथ कई साल से ऐसा ताल्लुक़ बन गया है कि चोली दामन का। बेसिकली ये लोग हैं जो इस ज़ियारत को ट्रेंड करते हैं और चलाते हैं। इनके बगैर मुमकिन नहीं है इन ज़ियारत को चलाना, इनको हैंडल करना, जितने की पावरफुल ये शबियाँ हैं। तो इनको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, ये हमारी टीम का हिस्सा है। बिल्कुल। अच्छा जी, एक और सवाल आपसे पूछेंगे, आप इतनी गर्मी में आपसे मुसलसल सवालात कर रहे हैं कि पहले इतने लंबे चौड़े ग्रुप नहीं होते थे जुलजना के, एक ही जुलजना शब आशूर निकलता था सुबह, फिर वो क़याम के बाद दोबारा वही करबला गामेशा जाकर विदा होता था। तो अब ऐसी क्या चेंजेस आ गई हैं इंतज़ामी उमूर में या जो वैसे आबो हवा में या हमारे ईमान में कोई ऐसी कमी हो गई है? कितने जुलजना दरकार है हमें विदिया करने के लिए? नहीं जी अली, ऐसा मसला नहीं है। पहले इतना बड़ा रश नहीं था। मैंने नवाब साहब के मुँह सुना है मुबारक वैली में कि पहले मैं ज़ियारत चप्पल पहन के कर लेता था, अब जॉगर पहन के जुलजना को हाथ नहीं लगाया था। शीयत इतनी बड़ी है, इतने लोग फैले हैं और एक गर्मी का मैटर भी है। हम इनको चला सकते ज़्यादा, लेकिन हम इतना ज़्यादा नहीं चलाते कि हमारे भाई इतने ज़्यादा ग्रुप में इतने जुलजना हैं, तो हम क्यों ना फ्रेश ही निकालते रहें, हम किसी कोई हादसे से दो चार ना हो जितनी गर्मी है। तो इसलिए है कि हमने जुलजना चेंज करते हैं, एक को नहीं निकालते कि रश बहुत ज़्यादा हो गया है। हर इमाम बारगाह से एक नई बरामदगी है, हर रात को हर दिन को इतने ज़्यादा इमाम बारगाह हैं और बहुत ज़्यादा। पहले अगर 10 इमाम बारगाह थे तो अब 500 इमाम बारगाह। अच्छा, आपको कितना अरसा हो गया इन सुलझना के साथ ये ड्यूटी सर अंजाम देते हुए? ये अली जी, ये मुझे 6वां साल है। ये मुझे कज़ल बाश वाक़ ने मुझे लेटर दिया है
ट्रेनर एंड कोऑर्डिनेटर का। ये थ्रू आउट द प्रोसेस जो मेरे अंडर है, हर किस्म का डिसीजन मेरा नवाब साहब ने दिया है। तो ये 6वां साल है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें आगे मौला जितना चाहे हम ड्यूटी देंगे। ये मेरे भाइयों का साथ है, ख्वाजा हसन हो गए, ये जाहिद भाई हो गए, इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे साथ। ये वो लोग हैं जो नज़र नहीं आते, दर हकीकत हमारी बैक पे यही लोग हैं। अच्छा, आपके ख्याल में ये जो जुलझना जब चलने से इनकार करता है तो उसकी कोई टेक्निकली भी वजह होती है? जी, टेक्निकली उसकी मिस हैंडलिंग। अगर आप जुलझना को मिस हैंडल करके सही तरीके से नहीं पकड़ेंगे, ऑर्डर ये है जुलझना का, अगर आप ऐसे पकड़ेंगे तो डिसऑर्डर हो जाएगा। तो ये कम लोगों को पता है कि जुलझना को ऑर्डर में कैसे रखना है, अदरवाइज़ वो रुकता नहीं है, वो चलेगा। वो जब हम पकड़ते हैं वो चल पड़ता है। क्यों? हमें पता है कि इसका बिहेवियर क्या है, इसका ऑर्डर कहाँ से है। तो इसकी मिस हैंडलिंग को रोकने के लिए कौन इकदाम करेगा? हमने किए हैं, ये पीछे 3-4 साल से इसमें बड़ा असर आया है। हम टाइमिंग पे, पूरे टाइम पे जुलझना जो है वो गुलाम शाह विदिया कर रहे हैं। किस वजह से कर रहे हैं कि ये जो प्रोसेशन है ये हमारे अंडर चल रहा है, वो तरीक़ेकार से चल रहा है, इसलिए हमारी ज़्यारतें हम कहीं नहीं रोकनी। हम चेंज करते हैं वेदर की वजह से, अदरवाइज़ किसी और वजह से हम जुलझना चेंज नहीं कर रहे। नहीं, मेरा सवाल था कि आपने बात की मिस हैंडलिंग की। मिस हैंडलिंग से क्या मुराद है, उसे कैसे रोका जा सकता है? बाज़ लोग जो पकड़ लेते हैं तो उनको पकड़ना नहीं आता। हर बंदे की ख्वाहिश है कि हम जुलझना पकड़ें, लेकिन हम मेक श्योर कर रहे हैं कि अब जो लोग रिकमेंडेड हैं सिर्फ वही पकड़ें, ताकि आपने कहा SOP भी है, तो हम इस प्रोसेशन को टाइमली और बड़े अच्छे तरीके से इख्तिताम पसीर हों। अच्छा, आपकी बात से मुझे भी एक बात याद आई कि वो मुंतखब लोग होते हैं जिन्होंने जुलझना पकड़ना होता है। काफ़ी अर्सा पहले जब हम भी छोटे थे तो मखसूस लोगों को खुदाम जुलझना का बैच दिया जाता था। सिर्फ वही लोग जुलझना के नज़दीक होते थे जिनके पास खुदाम जुलझना का बैच होता था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे खुदाम जुलझना के बैच बढ़ते गए और मिस हैंडलिंग भी बढ़ती गई। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? अली जी, इसका ज़िम्मेदार वही है जिसके पास इंतज़ाम था। इस दफ़ा आपको बैच 5-7 अगर हुए तो 5-7 नज़र आएंगे। वो नज़र आएंगे कि आपको वैल्यू पता हो, हर बंदा बैच लेके ना आ रहा हो। और ख्वाजा साहब को इसका क्रेडिट जाता है कि हमें SSB सिक्योरिटी से हमें कार्ड लेके बनवा के दे रहे हैं, जिसको जितने भी लड़के और जिनको भी हमने रिकमेंड किया है उनका पूरा डाटा, उनकी पिक्चर, ये ख्वाजा साहब अगर बताएं तो ज़्यादा बेहतर आपको गाइड करेंगे। अली, इसमें मैं आपको बताता हूँ जी, इस दफ़ा हमने थोड़ा सा ना स्ट्रेटजी को चेंज किया है और हमने बाकायदा, क्योंकि मेरा तल्लक पुलिस से है, इंस्पेक्टर हूँ मैं, तो उसमें हमने अपने जो सीनियर अफसरान हैं उनसे मीटिंग बाकायदा की, उनसे बातचीत करके हमने चंद मुंतखब लोग जो इस कज़लबाश वक्त के अंदर काम कर रहे हैं उनके लिए हमने कुछ कार्ड बनवाए हैं। और जो खुदाम के हमने इस दफ़ा बैच हैं वो भी कोई कोशिश किया कि हम उसको थोड़ा सा चेंज करें, क्योंकि एक दफ़ा जो बन जाता है उस तरह के फिर हर साल नए से लोग बना के तो हर कोई बंदा बांध लेता है इस तरह। जी, ये दुनिया की सबसे बड़ी बरामदगी है और आपको बताऊं करबला से भी लोग इसकी बरामदगी देखने आते हैं। इतनी बड़ी बरामदगी है, मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ कि दुनिया में इससे बड़ी बरामदगी नहीं है। ये भी आपको बताऊं, करबला से लोग देखने तो आते ही हैं, करबला में बैठ के भी लोग उधर से और करबला वाले हुसैन भी आते हैं। आप, हमारा अकीदा है, बेशक सवारी होती है। आप उस दिन आपने अभी इनका जो बिहेवियर देखा है, आप अशूर वाले दिन इनका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है, ये स्लो हो जाते हैं, इन पर सवारी होती है, ये हमारा अकीदा है। अच्छा, आमिर शाह साहब, आपने बात की थी कि असल जो मालिक हैं जुलझना के वो उनकी देखभाल और रखवाली करने वाले हैं, तो मैं चाहूँगा आप उठ के उनका मुख्तसर सा तारुफ करा दें जुलझनाओं के साथ खड़े होकर। मैं आपको हर बंदे से मिलवाता हूँ। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। जी प्लीज़। ये हमारे माशाल्लाह आप अपने मेरे राइट पे आ जाइएगा ये प्लीज़। माशाल्लाह हमारे फलक बादशाह हैं, ये तारी हैं हमारे। ये कई साल से फलक बादशाह को इनको नहलाना, इनको खरगना करना, 24 घंटे की इनकी ड्यूटी है। ये कहीं जाते नहीं, इनके साथ रहते हैं। ये फलक बादशाह और ये तारी हैं इनके साथ, ताहिर। और ये हमारा जो लड़का है ये जॉन है, ये भी इनके साथ हेल्पर की तौर पे ये बच्चा काम करता है, ये वॉलंटियर है। ये हमारे मासूम बादशाह हैं और ये हमारे हैं अज़मत साइस हैं, अज़मतुल्लाह नाम है इनका। ये भी बहुत अच्छे तरीके से कई साल से इनकी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल है जितनी मेहनत यहाँ पर हो रही है हम कहीं नहीं देखते किसी भी जुलझना पे इतनी मेहनत हो रही हो। ये मेरे जो हैं ये मेरे साथ खड़े हैं, ये हमारे सखी बादशाह हैं। ये शूरे पे निकलते हैं, गामशा ये जाते हैं। ये इनके साइस हैं गुलाम हुसैन। ये गुलाम हुसैन जो हैं हमारे पास बहुत पुराने हैं और ये इनके जी अली। ये जो सखी बादशाह के साथ ये खड़े हैं ऐनक वाले, ये हसनैन शाह, ये मेरी खुदाम जुलझना टीम के मेंबर हैं और बड़े अच्छे जियाले। ये याकूत बादशाह हैं जी, ये पिछले साल हमारे पास आए हैं। आते साथ ही ये हमारा हम प्यार से इन्हें बिल्ला बादशाह कहते हैं। ये इनको याकूत दिया हुआ है और ये इनको यानी कि इस वक्त ये बड़े ज़्यादा गुस्से वाले हैं।
तो इनको बिल्ला ने बहुत इनको ट्रेंड अच्छा किया है। वैसे इनको हम कमाल कहते हैं। अच्छा, ये जो है जी जनाब, ये हमारे साइस हैं जनाब, क्योंकि अली रज़ा साहब हैं, और ये ज़ामिन अब्बास है मेरा बेटा है। ये मेरा मुर्तज़ा मौज़ा भतीजा है, ख्वाजा हसन साहब का बेटा है। ये बच्चे आते हैं, इश्क में आते हैं, ये ड्यूटी देते हैं हमारे साथ। तो हमें इन दिनों में इन बच्चों की ज़रूरत होती है, इन बच्चों की ज़रूरत होती है। अब ये हमारे राइट साइड पे बुराक बादशाह हैं। बुराक बादशाह के जो साइज़ हैं ये खड़े हैं जनाब, हम इनको फरोज़ अली कहते हैं। ये हमारे पास को 25 साल से साइज़ थे। दोबारा हमने इनको बुलाया है कि ये बुराक बादशाह आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे, इनके पास आए हैं, इनका तजर्बा है, उन्होंने इसको खूबसूरत ट्रेंड किया। ये अली बास हैं, खुदाम जुल्जा मेरे राइट हैंड हैं। ये मेरे जो हैं शुएब भाई हैं, ये मेरे खुदाम जुल्जा राइट हैंड हैं। ये अभी आपको मिलवाता हूँ। ये मिल के हम इस टीम का हिस्सा हैं। लेकिन ये साइज़ हैं जो जिनको हमने नाम बताया कि ये इनकी 24 घंटे की खिदमत करते हैं। ये छुट्टी पर नहीं जाते इन दिनों में, ये इनके साथ ही लगे हैं। असल में मालिक ये इनको यही है। ये जनाब बब्बी साहब हैं जी, ये मेरे तीसरे खाई साहब, ये मेरे तीसरा हाथ हैं जी बब्बी साहब, और ये खाई साहब आपके बात करेंगे। भूल गए जनाब, ये बब्बी साहब आशिक हुसैन साहब हैं। आशिक हुसैन और फ्रैंकली बब्बी। ये बात एक मैं बता दूं, 3 हाथ होते नहीं, लेकिन हम सारे आपके सारे हैं मेरे, सारे आपके सारे हाथ जो हैं। खड़े मैं हैं सिर्फ जी, बता रहा हूँ आमिर शाह साहब के सारे बाजू हैं जी। ये बाजू नहीं है, ये मेरे भाई हैं सारे। अली साहब जैसे हम लोग मुहर्रम आते हैं, अच्छी गुफ्तगू, कितनी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। मेरे मौलाना ने ये कहा है, मेरे मौलाना ने ये फरमाया है। बिल्कुल जी, हमें चाहिए मेरे समेत खुद प्रैक्टिकली तौर पे भी हम वैसे हों। असल बात तो ये है, हमारे जो बड़े थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, ख्वाजा अली मोहम्मद, वो माशाल्लाह ख्वाजा अली मोहम्मद और उनके बरादरान जितने भी, हमने हमेशा उनको जब भी अपने साथ देखा, उन्होंने हमें छोटे छोटे होते उंगलियां पकड़ के इन्हीं मोची दरवाजे की गलियों में हमें बताया कि ये आज़ादारी है और इस मिशन को बेटा छोड़ना नहीं है। आज हमें इस चीज़ को कहते हुए फ़ख्र महसूस होता है कि आज हम जो कुछ भी हैं इस आज़ादारी हुसैन की वजह से हैं। और इंशाअल्लाह ताला आगे से हमारी आने वाली औलाद नस्लें तक ता क़यामत इस आज़ादारी हुसैन को इसी तरह कायम रखेंगी और अपने बड़ों का नाम इसी तरह रोशन रखेंगे। हमेशा साहब ग्राउंड के सरदार को, बुराक को, जी जाहिद बहन आ गए हो तुसी। आखिर में नौरोज़ आज़ादारी चैनल के नाम पैगाम, उसके बाद हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपका पैगाम ये है, जो दिखाएं सच दिखाएं, मौला का हक दिखाएं, खूबसूरत चीज़ें दिखाएं, प्यार मोहब्बत दिखाएं। कई चीज़ें होती हैं, ये चैनल्स वालों का फरीज़ा है कि उसको कट करके दिखाएं। इसमें से क्या कट करवाना चाहेंगे आप? इसमें से आप सब कुछ दिखाएं, बल्कि ये भी दिखाएं कि मुझे यहाँ पर नवाब आगा जान अली ख़ान कदरबाश ने ये मुझे ड्यूटी दी है। बेसिकली मैं अंदरून मोची का हूँ, अकबर इशाका मोहम्मद वली हूँ, मैं सैयद हूँ। तो आपसे यही इल्तमास है कि आप जब भी आएँ हम आपके लिए हाज़िर हैं। बस जो पैगाम दे दुनिया को वो अच्छा पैगाम हो, मिलजुल के हो, शिया सुन्नी का प्यार दिखाएं। ये इस वक्त दौर का बहुत बड़ी ज़रूरत है और ये सुन्नी लोग जो हैं ये हमारा साथ दे रहे हैं।